हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे रिटेल निवेशकों ने कुछ चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। जो चीज़ें मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, जो सवाल मैं आपके यहाँ पे देख रहा हूँ, उससे मुझे एक बात पता चली कि यहाँ पे आपसे थोड़ी गलती हो सकती है, जो कि आगे जाके आप लोगों को बहुत बड़ा लॉस भी उसमें हो सकता है। सो क्या गलती है उसको समझना है। एंड ये वन टाइम वीडियो है, एक बार आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई तो वापस आप लोग वही दोबारा गलती नहीं कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली बेसिस के ऊपर मैं आपके लिए लाता रहूँगा। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3 वीडियोज़ आज के दिन आपके लिए अपलोड हो चुके हैं। एंड एक वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ऑपरेटर से आप लोगों ने बचना है, वो भी एक वीडियो मैंने आपके लिए यहाँ पे पोस्ट कर दिया, अपलोड कर दिया। तीनों वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने बात की कि रिटेल निवेशक, छोटे निवेशक, उनसे रिलेटेड ये बात है और वो क्या गलती कर रही है वो मैं अभी आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। आज के दिन अगर आप मार्केट देखोगे तो आज का दिन का जो मार्केट का जो रैली है वो एक्चुअल में इतना बड़ा रैली नहीं था। मतलब जो रैली हम लोग को देखने को मिली है वो बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली है, फाइनेंस सेक्टर में देखने को मिली है। अगर आप आज के दिन बैंक निफ्टी देखोगे तो लगभग 400-500 पॉइंट हम लोगों को जंप यहाँ पे करते हुए देखने को मिली। दैट्स इट। एंड अगर हम लोग देखते तो पूरा टीवी पे जो सारी चीज़ें चलाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर के लिए अच्छी हम लोग को देखने को मिली थी। बाकी अगर हम लोग सारी चीज़ें देखें तो आज भी वैसे ही ये नॉर्मल चीज़ें हैं। मतलब अदर सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे जो आप लोगों का टारगेट जा रहा है वहाँ पे आप लोग बुरी तरीके से फंस सकते हो। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ उसको हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाएगा। सो आज के दिन जो हम लोग को तेज़ी देखने को मिली वो बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली, बैंक निफ्टी में देखने को मिली। बट अगर आप लोग यहाँ पे जो हमारी नॉर्मल निफ्टी है, निफ्टी 50, अगर उसको देखोगे तो ये कोई तेज़ी है ही नहीं। सिर्फ 36 पॉइंट्स की जंप, मतलब ना के बराबर। मतलब पूरा मार्केट फ्लैट था, जहाँ से शुरू हुआ गिर गया, वापस कमबैक किया एंड वहीं पे अंत किया है। सो ये जो कमबैक यहाँ पे हुआ है वो बाज़ार में ज़ोरों शोरों से दिखाया जाता है, बट ओवरऑल अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें यहाँ पे निफ्टी का, वो बिल्कुल हम लोग को फ्लैट नज़र आ रहा है। एंड जो हम लोग को जंप देखने को मिला है वो फाइनेंस सेक्टर में देखने को मिला है, बैंकिंग सेक्टर मिला है। एंड जो मैक्सिमम स्टॉक हम लोगों को यूजुअली देखा जाता है वो हम लोगों को बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के निफ्टी में देखने को मिलते हैं। उसके बदौलत हम लोग को ये हरा निशान देखने को मिल रहा है। सो आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, आप लोगों ने कहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए, आप लोग कहाँ पे फंस सकते हैं, ऑपरेटर भी आप लोगों को कहाँ फंसा सकते हैं, वो चीज़ मैं अभी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा निफ्टी के लिए। यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स अगर आप लोग अभी आप पे देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए सेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी बैंक 1.93% का जंप था। पीएसयू बैंक की अगर हम लोग बात करें तो कोई ज़्यादा खुशहाली नहीं रहती है। पीएसयू बैंक इनफैक्ट यहाँ पे ज़्यादा कोई रिटर्न भी नहीं मिलता। प्राइवेट बैंक की अगर हम लोग बात करें 2.66% की जंप हम लोग को देखने को मिली है। एंड सबसे खास बात, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे बैंक भी आता है, इंश्योरेंस भी आता है, उसी के साथ साथ एनबीएफसी भी आते हैं। वहाँ पे हम लोगों को लगभग 1.5% की जंप देखने को मिली है। तो यहाँ पे गजब की जंप हम लोग को देखने को मिली है। एंड उसके बदौलत मैक्सिमम मार्केट में यहाँ पे हम लोग को ओवरऑल रैली देखने को मिली थी। बट सबसे बड़ी गलती आप लोगों की ये हो रही है कि जो जंप आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो निफ्टी अभी हम लोग को 10,700 के आसपास देखने को मिल रही है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप लोग ऐसे सेक्टर को चुनने जा रहे हो जो लोग दबे हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ, जो ये निफ्टी 10,700 तक हम लोगों को देखने को मिल रहा है, उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है? निफ्टी बैंक का है, यस डेफिनेटली है। ऑटो भी यहाँ पे अच्छा खासा बीच में परफॉर्मेंस दिया, उन्होंने रिजल्ट भी अच्छे दिए, वो भी देखने को मिला। फाइनेंशियल सर्विसेज वाले जो सेक्टर है, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, उन्होंने भी अच्छा किया। एफएमसीजी पहले ही अच्छा कर रहा है, आईटी भी अच्छा कर रहा है। मेटल की अगर हम लोग बात करें, मीडिया की बात करें तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा, इनको हम लोग थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, मीडिया एंड मेटल को। फार्मा भी अच्छा कर रहा है। पीएसयू की बात करें तो इसको हम लोग सीधा इग्नोर ही कर लेते हैं। प्राइवेट बैंक भी अच्छा कर रहा है। एंड यहाँ पे रियलिटी सेक्टर, ये चार अगर हम लोग यहाँ पे 3 से 4 अगर सेक्टर की बात करें, यहाँ पे मीडिया सेक्टर, मेटल एंड रियलिटी, ये बिल्कुल चल ही नहीं रहे। एंड यही चीज़ अभी अगर आप लोग देखोगे सोशल नेटवर्किंग के ऊपर, ऑपरेटर भी वही यहाँ पे चीज़ करे कि इनकी सबसे ज़्यादा अभी एडवर्टीजमेंट भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कई दिनों तक, कई पिछले महीनों तक यहाँ पे आप लोगों को नीचे ही देखने को मिले थे। एंड यही माल अभी रिटेल निवेशक को खरीदने के लिए कोशिश करवाई जाएगी। बाकी सारी चीज़ें रिटेल निवेशक जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी महंगी हो चुकी है, ऐसे यहाँ पे दिखाया जा चुका है। बट यहाँ पे मीडिया सेक्टर की बात करें, मेटल्स की बात करें एंड रियलिटी सेक्टर जो कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, ये ऑलरेडी दबे हुए सेक्टर है। एंड आगे भी अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे हर सेक्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर मैं मीडिया सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है बहुत ही यहाँ पे डाउन
चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में। मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट अगर आप बिफोर एंड आफ्टर भी कोरोना देखोगे तो कोरोना नहीं था तभी भी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, सिर्फ गिनो चुने शेयर्स थे वो चल रहे थे। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ निफ्टी मीडिया में जो लोग यहाँ पे निवेश करने से बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। बहुत डिटेल में ये वीडियो में बना रहा हूँ आपके लिए, वरना आप यहाँ पे फंस सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो पीवीआर एंड आइनॉक्स, ये दो शेयर ऐसे जो कि पहले से अच्छे चल रहे हैं। बाकी सारे के सारे शेयर्स अगर आप देखोगे, डिश टीवी, सन टीवी हो, हैथवे हो, जागरण हो, उसी के साथ साथ टीवी 18 ब्रॉडकास्ट हो, जी एंटरटेनमेंट, ये तो निफ्टी 50 का पार्ट है, टीवी टुडे, ये सारे स्टॉक आपको दबे दबे मिलने वाले स्टॉक है। सो ऐसे स्टॉक में बिल्कुल निवेश नहीं करना है। एंड ये गलती हो रही है, 10,700 में निफ्टी चला गया तो ये स्टॉक अभी नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्टॉक आप लोगों को बिकवाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि ये स्टॉक आगे बढ़ेंगे करके। तो वापस कह रहा हूँ, इनमें निवेश मत करना, आप यहाँ पे फंस सकते हो। इनके अगर आप रिटर्न के प्रोफाइल भी देखोगे तो आप लोगों को कितने सारे यहाँ पे प्रोफाइल नेगेटिव ही देखने को मिलेंगे। -25, -25, -33, -46, -59, -62, -17, -71। सो एक दो स्टॉक है जो कि यहाँ पे चल रहे हैं, बाकी हम लोग कह सकते हैं वो भी न्यूज़ बेस के ऊपर चल रहे हैं। बाकी सारे के सारे हम लोग को यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त रिस्क में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया मीडिया सेक्टर की बात। अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और एक बाकी के जो सेक्टर है उसके ऊपर, मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर की क्या दिक्कतें हैं तो वो बताना चाहूँगा। ट्रेड वॉर अभी भी अगर हम लोग देखते हो तो यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्पीच था, उसी के साथ साथ जो उनके ट्वीट्स रहते, उन्होंने वापस चाइना को ही टारगेट किया कि चाइना की जो वायरस का जो उन्होंने छुपाया, उसका जो खामियाजा है वो पूरी दुनिया अभी भुगत रही है और वो और भी बढ़ते हुए जा रहे हैं, इकोनॉमी उन्होंने डिस्ट्रॉय की है। सो ऐसे ये चीज़ें चलती रही तो डेफिनेटली ये ट्रेड वॉर की तरफ लेके जाने वाली चीज़ें। एंड अभी तो इलेक्शन का भी माहौल है, सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें चलेगी। तो मेटल, निफ्टी मेटल में निवेश मत करना, वरना आप बुरी तरीके से यहाँ पे फंस सकते हो। टेलीविज़न के ऊपर, मीडिया के ऊपर, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर बहुत खूब सारा यहाँ पे ये सारा मिर्च मसाला यहाँ पे लगा के निफ्टी मेटल वाले स्टॉक आप लोगों को बताए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इनमें आप लोग नहीं रहना चाहिए। अगर रहते भी हो तो टॉप स्टॉक में रहना। बाकी अगर आप लोग जो छोटे मोटे स्टॉक्स रहते हैं, अगर आप उन स्टॉक्स में रहोगे तो बहुत बड़ी आप लोगों को दिक्कतें हो सकती। तो यूजुअली निफ्टी मेटल को मैं हमेशा अवॉइड ही करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, इनमें भी एक दो स्टॉक्स है, बट जो ट्रेड वॉर के चलते जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उसमें अगर आप एक बार फंस गए, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप 2 से 3 साल पीछे जाओगे जहाँ पे ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे जो मेटल सेक्टर था वो बहुत ही बुरी तरीके से पिट चुका था। तो यही कहना चाहता हूँ, मेटल सेक्टर में निवेश करना मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। एंड इसलिए इसमें भी आप लोगों ने दूर रहना चाहिए, दूरी बरतनी चाहिए। और फाइनली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे और एक सेक्टर है निफ्टी रियलिटी सेक्टर। इसमें भी जो स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो भी हम लोग कह सकते हैं टेम्पररी बेस के लिए यहाँ पे जंप दिखाते हैं। आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं कुछ कंस्ट्रक्शन साइड में है, कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते बिजनेसेस है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम आ रही है, लेबर प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों को पूछता हूँ कितने सारे लोगों को रिसेशन की वजह से जॉब चले जा रहे हैं। रिलेटिव्स का भी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिया था कि वो प्लान कर रहे थे कि एक घर लेने वाले ईएमआई लोन के ज़रिए, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ थे, बट अभी वाइफ की नौकरी यहाँ पे जा चुकी है ऑलमोस्ट, तो एक के ऊपर कैसे वो घर लेंगे। सो बहुत सारे लोग अपना प्लान भी यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। एंड ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, घर लेना मतलब कोई 5 लाख या 10 लाख की बात नहीं, बहुत महंगे महंगे होते, 50, 60, 70 लाख, 1, 2, 5 करोड़ के घर से रहते हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे सेक्टर में अगर आप लोग निवेश करोगे तो आप लोग अटक सकते हो। तो ये बताने का मकसद क्या है, जो आप लोगों को निफ्टी में जंप रैली देखने को मिल रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ ना फाइनेंस सेक्टर की वजह से आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो ये स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो ये सब दबे दबे वाले स्टॉक है। अगर आप इनमें अटक जाते हो, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, ऑपरेटर्स भी कभी ना कभी अटक जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो ऑपरेटर रिटेल निवेशकों के ऊपर ऐसे स्टॉक हमेशा हाई लेवल पे ऊपर बिकवा देते हैं। तो यही कहना चाहता हूँ, इन स्टॉक्स में निवेश करने से पहले 10 बार सोच लेना। इनफैक्ट अगर आप इनमें दूर भी रहते हो तो अच्छी बात है। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि मार्केट क्यों ऊपर गया है, उसके पीछे की वजह क्या है उसको आप समझो। और मार्केट इसलिए ऊपर गया क्योंकि अभी बैंक्स के ऊपर का जो प्रेशर है वो पहले ही चल रहा था, बट जिस तरीके से Q1 के जो ट्रेलर यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, HDFC बैंक ने जो नंबर्स पेश किए वो बहुत शानदार थे। फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे NBFC उन्होंने भी Q1 का ट्रेलर यहाँ पे पेश किया, जो नंबर्स थे वो भी शानदार थे। उसके बदौलत यहाँ पे हम लोग को मार्केट ऊपर जाते हुए फिलहाल देखने को मिल रहा है। सो कहने का मकसद यही है
कि जो अच्छे शेयर्स है वो भाग रहे हैं, तो कल अगर वो गिर जाते तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो जो दबे दबे सेक्टर है वहाँ पे मत जाना, वो आज भी डाउन है तो आगे जाके भी आप लोगों को डाउन ही नज़र आएंगे। सो पूरा जो खेल है वो अच्छे स्टॉक्स है, अच्छे जो सेक्टर है, जो डिमांडिंग सेक्टर है, उनमें ही आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। वरना अगर आपका फोकस इन स्टॉक्स में चला जाएगा तो एक बार अटक गए तो यहाँ पे वापस निकलना बहुत मुश्किल है, आप बर्बाद भी हो सकते हो। एंड बहुत सारे लोग आपको एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मिल जाएंगे कि इन सेक्टर में निवेश करके अटके हुए हैं। बहुत ही कुछ कम लोग हैं जिनका लक भी चल गया, जो यहाँ से बाहर आ गए। बाकी सारे लोगों को आज भी लॉस यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। सो ओवरऑल इस वीडियो का जो आउटकम मैं यही कहना चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ पे जो दौड़ रहा है उसको मैं वापस बताना चाहता हूँ। अभी आज बैंक निफ्टी दौड़ा है, एक्चुअल में निफ्टी इतना तेज़ नहीं हुआ है, निफ्टी आज नॉर्मली था, फ्लैट ही था। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी चाहिए। जो बैंक निफ्टी दौड़ा है उसके लिए आप सोच सकते हो, जो बाकी ख़राब शेयर्स है, दबे हुए शेयर्स है, उसमें अगर आप निवेश करोगे तो वहाँ पर बुरी तरीके से आप लोग फंस सकते हो। सो कौन से सेक्टर थे वो मैंने आप लोगों को वहाँ पे बता दिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो उन सेक्टर में, आप अपनी स्टडी करके ज़रूर जा सकते हो। मैंने सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को वो चीज़ें बता दिया एंड आप लोगों को अलर्ट कर दिया है। सो अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो वापस बताना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी ज़रूर जा सकते हो। ऑटो सेक्टर में दिग्गज 2 स्टॉक, मारुति एंड बजाज ऑटो, या फिर हीरो अगर आप चाहते हो तीसरा कोई स्टॉक तो उसके लिए जा सकते हो। फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जा सकते हो, डिमांड ज़रूर रहेगी। एफएमसीजी नो डाउट। आईटी सेक्टर जा सकते हो। मीडिया फिलहाल तो थोड़ा अवॉइड कर लेना। मेटल सेक्टर भी अवॉइड कर लेना। फार्मा के लिए जा सकते हो, मैंने ऑलरेडी स्टॉक्स बता दिए। पीएसयू बैंक बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एसबीआई के लिए आप जा सकते हो, बाकी अवॉइड कर लेना। प्राइवेट बैंक के लिए जा सकते हो, यहाँ पे मैं यूजुअली 3 बैंक आपको सजेस्ट करता हूँ, आप सभी लोगों को पता है। एंड रियलिटी सेक्टर भी अगर आप अवॉइड करोगे तो ही बेहतर है। सो ये सबसे बताने का मकसद यही है कि ये जो दबे हुए सेक्टर है उनके स्टॉक्स आपको अभी बिकवाने के लिए मीडिया सेक्टर का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया जाता है। मीडिया मतलब टेलीविज़न के ऊपर भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल होते हैं, उनका सहारा लिया जाता है। जो दबे हुए शेयर रहते हैं वो स्क्रीन के ऊपर बार बार दिखाया जाता है कि 10% की रैली, 10% की रैली, एंड जब वो गिरते हैं वो 20-20% गिरते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने सावधान रहना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना के आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें अलर्ट करके बता रहा हूँ। सो आई आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ज़रूर इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, तो वो लोग भी यहाँ पे अलर्ट रह सकेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।